हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड you're वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना एजेंटिक एआई यूजिंग लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको लैंग्राफ को यूज़ करके एक चैटबॉट बनाना सिखाया था। अब वो चैटबॉट जो था वो काम तो सही से कर रहा था, उसमें हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी फीचर ऐड किया था जिससे वो हमारे पास्ट मैसेजेस को याद रख पा रहा था। बट उस चैटबॉट में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, और वो फ्लॉ ये था कि उस चैटबॉट के पास कोई यूआई नहीं था, एज इन कोई यूज़र इंटरफेस नहीं था। हमें अगर उस चैटबॉट से इंटरैक्ट करना था तो हम सेम जुपिटर नोटबुक के अंदर ही इंटरैक्ट कर रहे थे। आज के वीडियो में हम ये फ्लॉ दूर करने वाले हैं और हम अपने चैटबॉट को एक यूज़र इंटरफेस देने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़ कि हम एक वेब इंटरफेस बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पर हमारा वो सेम लैंग्राफ चैटबॉट प्रेजेंट होगा, और हमारा यूज़र उस वेबसाइट के थ्रू हमारे चैटबॉट से इंटरैक्ट कर पाएगा। इनफैक्ट मैंने डेमो क्रिएट कर रखा है। वीडियो को शुरू करने के पहले आई वुड लाइक टू शो यू द डेमो सो दैट आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और आप इंस्पायर हो ये पूरा वीडियो एंड टू एंड देखने के लिए। ठीक है। सो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हमारा यूआई है। बहुत ही नाइस, बहुत ही क्लीन यूआई है। अभी स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा है जहाँ पर यूज़र अपना मैसेज टाइप कर सकता है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सिंपली टाइप हाय, एंड यू कैन सी जैसे ही मैंने हाय लिखा हमारा जो मैसेज था वो टॉप ऑफ द यूआई चला गया, और वहाँ पे एक आइकन भी आ गया यूज़र का, और उसके ठीक नीचे हमारे असिस्टेंट का रिप्लाई भी आ गया इन अ डिफरेंट आइकन, जिससे तुरंत समझ में आ रहा है कि कौन सा मैसेज किसने टाइप किया। तो हमारा असिस्टेंट इज सेइंग हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से माय नेम इज नितिश। नाउ माय असिस्टेंट इज सेइंग नाइस टू मीट यू नितिश, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। सो मैंने बोला व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इट सेज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। लेट्स से मैं कोई और क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द रेसिपी टू मेक पास्ता। सो यू कैन सी ये रहा उसका रिस्पॉन्स, इंग्रेडिएंट्स बता दिए, इंस्ट्रक्शंस बता दिए। ठीक है। अब यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्लीमेंटेड है। सो अगर मैं यहाँ पे पूछूं व्हाट इज माई नेम, तो उसको याद है कि मैंने पास्ट में अपना नाम नितिश बताया था। सो ये एग्जैक्ट यूज़र इंटरफेस हम बनाने वाले हैं, और इस इंटरफेस की खासियत ये है कि बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड टाइप का इंटरफेस है। जैसे जैसे आप मैसेजेस ऐड करते जा रहे हो आपका जो पूरा यूआई है वो ऊपर जाता जा रहा है, और अगर बहुत लंबा हो जा रहा है आपके मैसेजेस का पूरा कॉन्वर्सेशन तो फिर वहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जा रहा है, सो यू कैन स्क्रॉल थ्रू द मैसेजेस। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और नीट यूआई है, और आप लोगों में से बहुत लोग शायद पहचान भी गए होंगे कि ये जो यूआई हमने बनाया है ये हमने स्ट्रीमलेट यूज़ करके बनाया है। सो स्ट्रीमलेट इज़ अ लाइब्रेरी इन पाइथन जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स बना सकते हो। ठीक है। तो हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे इस वीडियो में, और भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, बट जस्ट टू शो यू अ डेमोन्स्ट्रेशन मुझे लगा कि स्ट्रीमलेट इज़ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑप्शन। ठीक है। सो अब आज के वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि ये एग्जैक्ट जो यूआई है ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप फैशन में, सो दैट आप भी अपने मशीन पे इसका एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार कर पाओ। सो आई रियली होप यू आर एक्साइटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पूरा ये यूआई बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने पूरे चैटबॉट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमारे चैटबॉट में अब दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। पहला कंपोनेंट होगा हमारे चैटबॉट का बैकएंड, जहाँ पे हम लैंग्राफ वर्कफ्लो बिल्ड करेंगे, और सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा फ्रंट एंड, जहाँ पे हम स्ट्रीमलेट की हेल्प से एक वेबसाइट बनाएंगे। अब हमारा जो यूज़र होगा वो फ्रंट एंड से इंटरैक्ट करेगा बाय टाइपिंग द मैसेज, और फ्रंट एंड क्या करेगा इन टर्न लैंग्राफ के पास उस मैसेज को भेजेगा। लैंग्राफ का रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को मिलेगा, और फ्रंट एंड पे वही रिस्पॉन्स फिर यूज़र को दिखाई देगा। तो बेसिकली आपको दो अलग फाइल्स बनानी है, एक बैकएंड के लिए और एक फ्रंट एंड के लिए। अगर मैं आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो का कोड दिखाऊं जहाँ पे हमने वो बेसिक चार्टबॉर्ड बनाया था, तो इस कोड में ये जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप अपना वर्कफ्लो बिल्ड कर रहे हो, ग्राफ बिल्ड कर रहे हो,
ये सारा पार्ट बैकएंड में चला जाएगा। और वो पार्ट जहाँ पर आप ये पूरा लूप चला करके यूज़र से इनपुट मांग रहे थे, और फिर आप चैटबॉट को इन्वोक कर रहे थे, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था उसको प्रिंट कर रहे थे, ये सारा पार्ट फ्रंट एंड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। तो अच्छी चीज़ ये है कि आपको बैकएंड वाली साइड बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द कोड लिखा हुआ है। मेहनत जो हमें करनी है वो फ्रंट एंड वाली साइड करनी है। हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि स्ट्रीमलेट में आप चैट इंटरफेसेस बिल्ड कैसे करते हो। सो मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि फर्स्ट आई विल टीच यू हाउ टू बिल्ड चैट इंटरफेसेस यूजिंग स्ट्रीमलेट। और एक बार जब आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, तो फिर मैं लैंग्राफ के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है स्ट्रीमलेट को वो दिखाऊंगा। इस पूरे वीडियो को समझने के लिए दो प्रीरेक्विजिट्स हैं। पहला, आपको स्ट्रीमलेट के फंडामेंटल्स आने चाहिए। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो डोंट वरी, इट्स अ वेरी सिंपल लाइब्रेरी। आपको यूट्यूब पे जा करके कोई भी वीडियो देखना है जो आपको स्ट्रीमलेट का दिखाई दे। विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको स्ट्रीमलेट के फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल लाइब्रेरी। और सेकेंड, ऑब्वियसली आपको लैंग्राफ के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। बेसिकली आपने अभी तक अगर हमारा प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव अ प्लान ऑफ एक्शन इन प्लेस, लेट्स स्टार्ट कोडिंग आवर चैटबॉट। अब गाइस, कोड करने के पहले मैं आपको थोड़ा सेटअप समझा देता हूँ। सो ये चैटबॉट का यूआई बनाने के लिए मैंने एक कम्प्लीटली नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है, और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें करके रखी हैं। सबसे पहले तो मैंने दो पाइथन फाइल्स बना ली है। पहली फाइल का नाम है langgraph_backend.py, जो अभी आपके स्क्रीन पे है। ये हमारे चैटबॉट का बैकएंड है, और यहाँ पे ऑलरेडी कोड मैंने लिख रखा है। और ऑनेस्टली ये कोड आपको नया नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये एग्जैक्ट कोड आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में लिखा है। सो यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, यहाँ पे हमने अपना स्टेट डिफाइन किया है, और ये रहा हमारा सिंपल ग्राफ जहाँ पे हम स्टार्ट से चैट नोड पे जा रहे हैं और चैट नोड से एंड पे जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक चेक पॉइंटर यूज़ किया है, कौन सा, इन मेमोरी सेवर वाला। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वो कोड है जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में लिखा है, और यही कोड हमारे चैटबॉट का बैकएंड बनेगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और फाइल बनाई है, streamlit_frontend बोल के, और यहाँ पर हम अपने यूआई का कोड लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारा कोड हमें इस वीडियो में लिखना है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक .env फाइल है जहाँ पर मैंने अपना ओपन एआई की रखा है, और मैंने सारी की सारी जो भी लाइब्रेरीज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। क्या क्या लाइब्रेरीज मैंने इंस्टॉल की है, मैंने लैंगचेन इंस्टॉल किया है, लैंग्राफ इंस्टॉल किया है, और ऑब्वियसली स्ट्रीमलेट इंस्टॉल किया है। ठीक है। सो इस पॉइंट पे नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट राइटिंग आवर कोड। ठीक है। तो फ्रंट एंड का कोड लिखने के पहले सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि अगर आप स्ट्रीमलेट में कुछ इस तरह का यूआई बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये यूआई में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। सो इस पॉइंट पे इस यूआई में दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है ये बॉक्स, जहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ये बॉक्स, चाहे ये बॉक्स, चाहे ये बॉक्स, ये वो बॉक्सेस हैं जहाँ पे आपका मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, यूज़र का भी और एआई असिस्टेंट का भी। स्ट्रीमलेट में इस बॉक्स को chat_मैसेज बोला जाता है। ये स्ट्रीमलेट का एक कंपोनेंट है। और जो सेकंड कंपोनेंट है इस यूआई का, वो है बॉटम पे ये इनपुट बॉक्स, जिसकी हेल्प से यूज़र चैट टाइप करके भेज पा रहा है। और इस कंपोनेंट को चैट इनपुट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों कंपोनेंट्स को बनाना सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको ये दोनों कंपोनेंट्स नहीं आएंगे तो फिर आप ये पूरा यूआई बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन हाउ टू बिल्ड अ चैट मैसेज एंड अ चैट इनपुट। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चैट मैसेज इंटरफेस बनाएंगे। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज
कि मैं सिर्फ ये सेक्शन बनाऊंगा जहां पर हमें यूजर का एक सिंगल मैसेज दिखाई देगा विद द हेल्प ऑफ चैट मैसेज कंपोनेंट। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये कोड लिखना है विथ st.chat मैसेज। और इस फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ रोल बताना है कि ये पर्टिकुलर मैसेज किसने भेजा है, यूज़र ने या फिर एआई असिस्टेंट ने। तो सिंस ये यूज़र ने भेजा है तो हम यहाँ पे यूज़र लिखेंगे, कोलोन डालेंगे, और फिर यहाँ पे आप st.text के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, हाय, एंड दैट्स इट। बस इतना सा कोड क्या करेगा, हमारे लिए एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देगा जहाँ पे हमें हमारे यूज़र का मैसेज दिखाई देने लगेगा। सो इस कोड को रन करने के लिए हमें ये कमांड रन करना पड़ता है, स्ट्रीमलेट रन। हमारी फाइल का नाम है स्ट्रीमलेट अंडरस्कोर फ्रंट एंड डॉट पी वाई। एंड यू कैन सी गाइस, दिस इज द आउटपुट। हमारे पास हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे हमारे यूज़र यूज़र का मैसेज हमें दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, इसके ठीक नीचे हम हमारे एआई असिस्टेंट का मैसेज डिस्प्ले करते हैं। सो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, हम सेम लॉजिक यूज करेंगे, हम लिखेंगे विथ st.chat मैसेज। इस बार जो रोल है वो असिस्टेंट है बिकॉज ये मैसेज असिस्टेंट प्रिंट कर रहा है। और फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, सेव, रीरन। एंड नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग हमारे असिस्टेंट का मैसेज। आई गेस आप इतना समझ पा रहे हो कि ये जो आइकन्स हैं वो हमें इन रोल्स को असाइन करने की वजह से मिल रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे यूज़र लिख रहे हो तो आपको ये पर्टिकुलर आइकन दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट लिख रहे हो तो आपको ये येलो आइकन दिख रहा है। ऑब्वियसली आप इनको चेंज कर सकते हो, यहाँ पर एक अवतार बोल के पैरामीटर होता है, बट अगेन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं क्विकली, एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। इस बार ये यूज़र होगा और यहाँ पे लिखा होगा माई नेम इज नितिश, सेव, रीरन। एंड नाउ यू कैन सी हमारा थर्ड मैसेज भी डिस्प्ले हो गया। तो आई रियली होप आपको समझ में आ गया कि आप कैसे चैट मैसेजेस बनाते हो अपने इंटरफेस में, यूज़र इंटरफेस में। अब मूव करते हैं सेकेंड कंपोनेंट की तरफ, जहाँ पे हम एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे जहाँ पे यूज़र अपना मैसेज टाइप कर पाएगा, जिसको हम चैट इनपुट बोलते हैं। तो वो भी बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे st.chat इनपुट फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे आप एक प्लेस होल्डर डाल सकते हो, जैसे कि आपने लिख दिया टाइप हेयर, यूज़र को बताने के लिए। अब यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करेगा, जो भी टाइप करेगा उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, लेट्स कॉल इट यूज़र इनपुट। सेव किया, वापस गए, रीरन किया, एंड नाउ यू कैन सी बॉटम पे आपको आपका चैट इनपुट कंपोनेंट भी दिख रहा है। यहाँ पे यू कैन टाइप समथिंग, यू कैन प्रेस एंटर, और एंटर पे कुछ एक्शन होगा। फिलहाल हमने कोई एक्शन डिफाइन नहीं किया है इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो एक एक्शन डिफाइन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे यूज़र जो भी टाइप करे, जैसे ही वो एंटर मारे, वो ऊपर वो मैसेज हमें यूज़र वाले बॉक्स में दिखने लग जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कोड लिखेंगे। हम ये लिखेंगे कि इफ़ यूज़र इनपुट इज सेट, मतलब यूज़र ने अगर कुछ टाइप किया है तो हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं st.chat मैसेज के अंदर विद द रोल यूज़र। और हम डिस्प्ले क्या करना चाहते हैं, st.text के अंदर जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है। सेव किया, वापस गए, रीरन किया। अब यहाँ पे मैंने लिखा नितिश, मैंने एंटर मारा, ये देखो यहाँ पे नितिश आ गया। अगर मैं कुछ और टाइप करूँगा तो वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई रियली होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ये दोनों कंपोनेंट्स को आप कैसे यूआई के ऊपर प्लेस करते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को एक नॉच ऊपर लेके जाएंगे, और अब मैं आपको एक ऐसा चार्टबॉर्ड बना के दिखाऊंगा जहाँ पर यूज़र यहाँ पे जो भी टाइप करेगा, लेट्स से उसने टाइप किया हाय, तो हमारा जो एआई असिस्टेंट है वो एग्जैक्टली वही मैसेज दोबारा से प्रिंट करके देगा। मतलब अगर मैंने लिखा हाय तो एआई भी लिखेगा हाय, मैं लिखूंगा माय नेम इज नितिश तो यूआई भी लिखेगा, एआई भी लिखेगा माय नेम इज नितिश। सो बेसिकली हम चैटबॉट ही बना रहे हैं, बट इट्स अ डम्ब चैटबॉट।
ठीक है, जो हम लिख रहे हैं हमें पलट के वही रिप्लाई दिखाई दे रहा है। ये हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे। तो चलो गाइस, बनाते हैं हम अपना कॉपी कैट चैट बॉट, जहाँ पे यूज़र जो टाइप करेगा हमारा असिस्टेंट भी एग्जैक्टली वही टाइप करेगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक लेवल बनाते हैं पहले और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। सो अभी सोचने पे ऐसा लग रहा है कि इट्स क्वाइट सिंपल। आपको बस इतना करना है कि आपको सबसे पहले यूज़र को एक चैट इनपुट बॉक्स दिखाना है। सो बेसिकली आप चैट इनपुट बॉक्स दिखाओगे और आप यूज़र को बोलोगे टाइप हेयर। यूज़र जो भी टाइप करेगा उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे बाय द नेम ऑफ यूज़र इनपुट। और आप चेक करोगे कि अगर यूज़र इनपुट सेट है तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे सबसे पहले यूज़र का मैसेज दिखाना है। तो उसके लिए आप लिखोगे विथ एस टी डॉट चैट मैसेज, रोल हो जाएगा यूज़र या ह्यूमन, और यहाँ पे आप लिखोगे एस टी डॉट टेक्स्ट, यूज़र ने जो भी टाइप किया था। तो ये हो गया यूज़र का मैसेज। अब हमें एआई वाला मैसेज या असिस्टेंट वाला मैसेज भी दिखाना है। बट गेस व्हाट, असिस्टेंट का मैसेज एग्जैक्टली वही है जो यूज़र का मैसेज है। तो यहाँ पे भी हम सेम कोड रिपीट करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे असिस्टेंट को, और हम लिखेंगे एस टी डॉट टेक्स्ट, फिर से यहाँ पे यूज़र इनपुट, सेव। एक बार इसको चला के देखते हैं। यू कैन सी हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है, हमने टाइप किया हाय। तो देखो यूज़र का भी मैसेज दिखाई दे रहा है, असिस्टेंट का भी मैसेज दिखाई दे रहा है, दोनों आइडेंटिकल है। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि इस सिंपल इंप्लीमेंटेशन में जैसे ही आप सेकंड मैसेज टाइप करते हो, लेट्स से हेलो, तो पुराने जो भी मैसेजेस हैं वो उड़ जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज स्ट्रीमलेट का नेचर क्या है कि जितनी बार आप एंटर प्रेस कर रहे हो या यूजर एंटर प्रेस कर रहा है यहाँ पे, उतनी बार ये जो स्क्रिप्ट है ये ऊपर से नीचे री एग्जीक्यूट होती है। तो सोच के देखो, अभी यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यूजर आया, उसने लिखा लेट्स से नितिश। अब वो जैसे ही एंटर मारेगा, ये स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे फिर से री एग्जीक्यूट होगी। तो होगा क्या, यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या यूजर इनपुट सेट है। हाँ सेट है। तो फिर हम क्या करेंगे, यूजर वाले बॉक्स में यूजर का इनपुट डाल देंगे जो कि अभी क्या है, नितिश। और असिस्टेंट वाले में भी क्या डाल देंगे, नितिश। तो बेसिकली पहले से जो भी था वहां पे वो गायब हो जाएगा, ये देखो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि हम करेंट सेट ऑफ मैसेजेस तो डिस्प्ले कर पा रहे हैं, बट उस प्रोसेस में हम पुराना जो कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री है उसको उड़ा दे रहे हैं। और उसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है कि हम जो कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री है उसको कहीं पे स्टोर ही नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री को भी कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, एक डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और उस डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, इस तरीके से चीज़ें स्टोर करेंगे। मतलब डिक्शनरी में दो कीज होंगे, एक होगा रोल जो हमें बताएगा यूजर ने मैसेज टाइप किया है या असिस्टेंट ने, और दूसरा होगा कंटेंट ऑफ द मैसेज कि उस पर्टिकुलर टर्न में यूजर ने क्या बोला, हाय। फिर इसी तरह की और डिक्शनरीज होंगी, यहाँ पे आ जाएगा असिस्टेंट, और फिर असिस्टेंट ने क्या बोला। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस तरह से डिक्शनरीज बना रहे हैं फॉर ईच मैसेज। और इन सारी डिक्शनरीज को व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टोर इनसाइड अ पाइथन लिस्ट। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम टॉप पे एक पाइथन लिस्ट बना रहे हैं जिसका नाम है मैसेज अंडरस्कोर हिस्ट्री। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब भी यूजर का कोई मैसेज आएगा या फिर असिस्टेंट का कोई भी मैसेज आएगा, तो उसको डिस्प्ले करने के पहले हम उस मैसेज को इस हिस्ट्री में ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे, ये देखो इस जगह पे हमारे पास यूजर का मैसेज आया, तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट ऐड द मैसेज टू मैसेज हिस्ट्री। ठीक है, तो हम क्या कोड लिखेंगे, हम लिखेंगे मैसेज हिस्ट्री डॉट अपेंड, बिकॉज वो लिस्ट है। और अपेंड क्या कर रहे हैं, हम एक डिक्शनरी, डिक्शनरी में होगा पहला की रोल, और यहाँ पे रोल की वैल्यू होगी यूजर, बिकॉज ये पर्टिकुलर मैसेज यूजर ने टाइप किया है। और फिर आएगा कंटेंट, और कंटेंट क्या है, जो भी यूजर ने हमें दिया है यूजर इनपुट में। और एक बार जब हम मैसेज हिस्ट्री में ऐड कर देंगे उस मैसेज को, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले भी कर देंगे।
ठीक है। और ये सेम ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंट वाले मैसेज को भी देना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू इज, हम एग्जैक्टली सेम कोड यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। सो मैसेज हिस्ट्री डॉट अपेंड, यहाँ पे रोल में आ जाएगा असिस्टेंट, और कंटेंट फिलहाल सेम ही रहेगा जो भी यूजर इनपुट है। ठीक है। तो अब फिलहाल हम इतना कर रहे हैं कि मैसेज को डिस्प्ले करने के पहले मैसेज हिस्ट्री में ऐड कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एकदम टॉप पे इस जगह पे क्या करना है कि मैसेज हिस्ट्री के अंदर जितने भी मैसेजेस हैं उनको डिस्प्ले करना है। राइट, तो पहले पूरी की पूरी हिस्ट्री प्रिंट होगी, फिर आपका करंट यूजर मैसेज प्रिंट होगा, फिर आपका करंट असिस्टेंट मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर मैसेज इन मैसेज हिस्ट्री। सो बेसिकली वी आर लूपिंग थ्रू ईच डिक्शनरी, और हर डिक्शनरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एस टी डॉट चैट मैसेज को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे रोल क्या होगा, जो भी मैसेज वाली डिक्शनरी में रोल का वैल्यू है, रोल वाली की का वैल्यू है। और यहाँ पे आ जाएगा एस टी डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मैसेज का कंटेंट। ठीक है। सो एकदम टॉप पे व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर लोडिंग द कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री, और उसके बाद नीचे करंट यूजर मैसेज, और इसके बाद करंट असिस्टेंट मैसेज। हो गया? क्या लगता है आपको, काम करेगा? चलो ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे आए, हमने रीरन किया, और फिलहाल कोई भी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री नहीं है, इसलिए कुछ भी लोड नहीं हुआ। अब हमने लिखा हाय, तो हाय एंड हाय आ गया। अब मैं लिखूंगा हेलो। आइडियली क्या होना चाहिए, ये दोनों हाय यहीं पे रहना चाहिए और इसके नीचे दो हेलो आने चाहिए। लेट्स चेक। नहीं काम कर रहा है। अब आई वॉन्ट कि आप एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कि ये जो हमने दिमाग लगाया ये काम क्यों नहीं किया। इसका आंसर बहुत सिंपल है। आंसर ये है कि जितनी बार आप एंटर प्रेस कर रहे हो उतनी बार ये स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे फिर से रन हो रही है। अब ऊपर से नीचे फिर से रन हो रही है तो ये पर्टिकुलर लाइन भी तो एग्जीक्यूट हो रहा है, और इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से क्या हो रहा है, हर बार आपका जो कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री है वो इरेज हो जा रही है, रीसेट हो जा रही है। उसमें जो भी मैसेजेस आप ऐड कर रहे हो इस लाइन की वजह से वो सब का सब इरेज हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो डिक्शनरी है ये हर बार रीसेट हो जा रही है। आइडियली अच्छा होता अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिक्शनरी होती जो हर बार एंटर प्रेस करने पे रीसेट ना होती, मतलब उसके अंदर जो मैसेजेस स्टोर्ड हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते। अब फॉर्चुनेटली हमारे पास एक ऐसी डिक्शनरी होती है। स्ट्रीमलेट के पास एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बुलाते हैं सेशन स्टेट। सेशन स्टेट होता एक डिक्शनरी ही है, बट इस डिक्शनरी की खासियत क्या है कि आप जब एंटर प्रेस करते हो तो इसके अंदर की चीजें इरेज नहीं होती हैं, वो एज इट इज रहती हैं। इस डिक्शनरी के अंदर की चीजें सिर्फ तब इरेज होती हैं या रीसेट होती हैं जब आप अपने पेज को मैन्युअली रिफ्रेश करते हो यहां से। अदरवाइज यहाँ पे चीजें एक्यूमुलेट होते रहती हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंपल पाइथन डिक्शनरी वी विल यूज दिस डिक्शनरी। ठीक है। सो आप क्या करोगे, कोड में सबसे पहले ऊपर यहाँ पे चेक करोगे कि क्या सेशन स्टेट के अंदर ऑलरेडी मैसेज हिस्ट्री बोल करके कुछ है या नहीं। सो आई एम चेकिंग इफ मैसेज हिस्ट्री नॉट इन एस टी डॉट सेशन स्टेट। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, सेशन स्टेट के अंदर मैसेज हिस्ट्री बोल करके एक लिस्ट ऐड कर दोगे, और शुरू में वो लिस्ट एम्प्टी होगा। ठीक है, समझना इस बात को। सेशन स्टेट खुद एक डिक्शनरी है, हमने उस डिक्शनरी के अंदर एक की ऐड किया मैसेज हिस्ट्री नाम से, और ये जो की है इसका वैल्यू क्या है, एक लिस्ट। ठीक है। तो अब मैं इस लाइन को हटा देता हूं। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री लोड करना है। कहाँ से, इस पर्टिकुलर लिस्ट से। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस, इंस्टेड ऑफ मैसेज हिस्ट्री आई विल राइट दिस। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेशन स्टेट के अंदर मैसेज हिस्ट्री वाली लिस्ट में घुस के एक एक करके सारे मैसेजेस को लोड कर रहा हूँ, और फिर उस मैसेज का रोल लोड कर रहा हूँ, और उस मैसेज का कंटेंट लोड कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री प्रिंट हो रहा है। और मैं नीचे जाऊंगा
और रादर देन मैसेज हिस्ट्री में अपेंड करने के, आई विल अपेंड इनसाइड सेशन स्टेट का ये पर्टिकुलर की, एंड सेम फॉर दिस, एंड दैट्स इट गाइस। अब अगर इस कोड को मैं रन करूं, रीरन, चलो टाइप करते हैं। लेट्स से हमने लिखा हाय, देखो हाय आ गया। अब मैं लिखता हूं हेलो। तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये हाय यहीं पे रहना चाहिए और उसके नीचे दो हेलो आने चाहिए। ये देखो आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नितिश, देखो एग्जैक्टली आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, सोच के देखो। जितनी बार मैं एंटर मार रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बिकॉज जब हमने फर्स्ट टाइम ही एक मैसेज टाइप किया तो मैसेज हिस्ट्री आ चुका है सेशन स्टेट में। ठीक है। और सिंस ये रीसेट नहीं हो रहा है, तो आप इसके अंदर के मैसेजेस को एक एक करके प्रिंट कर पा रहे हो। फिर आपका नया यूजर मैसेज आ रहा है, उसको भी आप मैसेज हिस्ट्री में डाल रहे हो, और फिर यूआई में नीचे प्रिंट कर रहे हो। फिर आपका नया असिस्टेंट मैसेज आ रहा है, उसको भी आप पहले मैसेज हिस्ट्री में डाल रहे हो, और फिर यूआई पे प्रिंट कर रहे हो। एंड दिस इज हाउ सेशन स्टेट वर्क्स। और हमने अपना सिंपल कॉपी कैट चार्टबॉट बना लिया। सो विद दैट, नाउ हमें जो भी फंडामेंटल सीखने थे स्ट्रीमलेट में यूआई बिल्ड करने के, चैट यूआई बिल्ड करने के, वो हमने सीख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फंडामेंटल्स को यूज करके स्ट्रीमलेट को कनेक्ट करेंगे लैंग्राफ के साथ। और अभी ये जो आपको डमी मैसेजेस आ रहे हैं, इसके बदले आपको इंटेलिजेंट एआई मैसेजेस आने लगेंगे। अब ऑनेस्टली एआई वाला चार्टबॉट बनाने के लिए आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है इस कोड में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखो, तो कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री लोड करने वाले कोड में आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज़ काम कर जाएगा। उसके बाद यूज़र से इनपुट लेने वाले कोड में भी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर, जहाँ पर आप यूज़र के मैसेज को कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में ऐड कर रहे हो और फिर यूआई पे डिस्प्ले कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने। एक ही जगह पे आपको चेंजेस करने हैं, और वो है इस जगह पे, जहाँ पे आप एआई का मैसेज या असिस्टेंट का मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हो और कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में ऐड कर रहे हो। अभी हमने जो लॉजिक लिखा है उसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो यूज़र का मैसेज है वही असिस्टेंट का मैसेज है। बट ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में क्या होगा कि बेस्ड ऑन यूज़र का जो भी मैसेज है, हम उस मैसेज को एआई के पास भेजेंगे, और एआई पलट करके एक रिस्पॉन्स देगा, और उस रिस्पॉन्स को हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। सो अगर आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो याद है, तो बेसिकली हमें ये वाला फ्लो कंप्लीट करना है। हमारे पास यूज़र का एक मैसेज आएगा, उसको हम ह्यूमन मैसेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और चैटबॉट डॉट इन्वोक फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे हमें पलट के एक रिस्पॉन्स मिलेगा, और उस रिस्पॉन्स के अंदर से हम एआई वाले मैसेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को करने के लिए आपको सबसे पहले चैटबॉट डॉट इन्वोक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर स्ट्रीमलेट वाले कोड में आपके पास नहीं है। ये चैटबॉट डॉट इन्वोक आपके बैकएंड के पास है। यहाँ पे आपका चैटबॉट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी स्ट्रीमलेट वाली फाइल में फ्रॉम LangGraph backend you will import the chatbot object। आप इस ऑब्जेक्ट को ही इंपोर्ट कर लोगे। अब सिंस आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, चैटबॉट डॉट इन्वोक को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप चैटबॉट डॉट इन्वोक को कॉल कर सकते हो। और आपको इन्वोक के अंदर क्या भेजना है, आपको भेजनी है दो चीज़ें। पहला, आपको ये इनिशियल स्टेट पास करनी है, जहाँ पे मैसेजेस की के अंदर आपको यूज़र का इनपुट एज ह्यूमन मैसेज भेजना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये चीज़ एग्जैक्टली भेजनी है, और उसके लिए हमें ह्यूमन मैसेज क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्हाट वी कैन डू इज, टॉप पे वी कैन राइट फ्रॉम langchain अंडरस्कोर कोर डॉट मैसेजेस वी कैन इम्पोर्ट ह्यूमन मैसेज। ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट में हम क्या भेजेंगे, जो भी यूज़र का इनपुट आ रहा है। तो होगा क्या, इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने से जो भी हमारे यूज़र ने टाइप किया है हमारे यूआई पे, उसको हम भेज रहे हैं अपने एलएलएम के पास। अब एलएलएम पलट के एक रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भेज रहा है। अब उस रिस्पॉन्स के अंदर से हमें सबसे लास्ट वाला मैसेज एक्सट्रैक्ट करना है। सो आई विल कॉपी एंड पेस्ट, और ये जो लास्ट मैसेज है यही हमारा एआई मैसेज है।
ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, रादर देन कंटेंट में यूजर इनपुट को भेजने के, आई विल सेंड एआई मैसेज। और यहाँ पे भी डिस्प्ले करने के टाइम पे यूजर इनपुट के बदले आई विल सेंड एआई मैसेज। एंड दैट्स इट गाइस। बस इतना ही कोड हमें चेंज करना है। चलो एक बार ट्राई करते हैं इस कोड को। लेट्स रीरन। इनफैक्ट एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि सेशन में जो भी है वो हट जाए। और यहाँ पे हम लिखेंगे हे। सो प्रॉब्लम ये है कि हमने इन्वोक करने के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ मैसेज भेजा। बट अगर आपको याद हो, हमने सिंस यहाँ पे चेक पॉइंटर लगा रखा है, तो हमें इन्वोक करते टाइम एक थ्रेड आईडी भी भेजना पड़ता है। सो बेसिकली हमें ये कोड कॉपी करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कॉन्फ़िग भी पास करना पड़ेगा। और कॉन्फ़िग को हम क्या कर सकते हैं, टॉप पे डिफाइन कर सकते हैं। सो आई विल कॉपी, और टॉप पे यहाँ पे आई कैन डिफाइन अ कॉन्फ़िग। इनफैक्ट इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं। और थ्रेड में, हम थ्रेड आईडी में थ्रेड 1 डाल देते हैं। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा और कॉन्फ़िग में कैपिटल लेटर में कॉन्फ़िग पास कर दूंगा। ठीक है। तो बेसिक गलती ये हो रही थी कि हम ऑल दो चेक पॉइंटर यूज़ कर रहे थे, बट इन्वोक करते टाइम कोई थ्रेड आईडी नहीं दे रहे थे। सो लेट्स रीरन। इनफैक्ट रिफ्रेश करते हैं। लेट्स राइट हे, हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू? माई नेम इज नितिश। वॉट इज द कैपिटल ऑफ केरला? तिरुवनंतपुरम। वॉट इज माई नेम? एंड दैट्स इट गाइस। हमने हमारा चैटबॉट बिल्ड कर दिया। हमने स्ट्रीमलेट और लैंग्राफ को इंटीग्रेट किया। हमारा जो बैकएंड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लीन कोड। और इस बैकएंड को हम अपने फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं। एंड विद दैट वी हैव आवर ओन चैटबॉट विद अ यूआई। तो आई रियली होप मैं पूरी चीज़ को आपके लिए सिंप्लीफाई कर पाया। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, साथ ही साथ अपने मशीन पे कोड करके देखो। आउटपुट देख के आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।